कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व आज का जो हमारा विषय है वो यही है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था, उसके एजम्पशंस देखे थे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, उसके कितने एजम्पशंस है, एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा था। आज है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं क्या है, उनके किन किन गुणों को हम लोगों को देखना है। जिसमें सबसे पहला है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। यदि हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो एक इंडिफरेंस कर्व जो हमारा होगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो ये हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ये भी कर्व है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व होगा। क्यों होगा? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा था कि यदि गुड 1 और गुड 2 है, मान लीजिए हम लोगों ने कॉम्बिनेशन लिया था, कॉम्बिनेशन गुड 1 और गुड 2, तो इसमें प्रत्येक कॉम्बिनेशन यदि ए बी सी ऐसा 3 कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिया था, तो एक का कॉम्बिनेशन में यदि गुड 1 बढ़ रहा है तो गुड 2 जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो चूंकि प्रत्येक एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर जब हम मूव करते हैं, ए से बी, बी से सी, तो गुड 1 यदि बढ़ रहा है और गुड 2 क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए दोनों में इनवर्स रिलेशन है और इनवर्स रिलेशन हमेशा कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है। तो एक्सप्लेनेशन में इस प्रकार का टेबल हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल के माध्यम से देखा था। तो ये पहला है कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पर हमारा गुड 1 है और मान लेते हैं यहाँ पे गुड 2, हम यहाँ गुड 1 भी ले सकते हैं, यहाँ भी गुड 2 ले सकते हैं, कहीं भी, तब भी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही आएगा, ये अपवर्ड राइजिंग नहीं होगा। तो ये पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, तो आपने बंडल्स के हिसाब से आपने उसको देखा। दूसरा है एंड इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होगा बिकॉज एमआरएस इज डिमिनिशिंग। हम लोगों ने एमआरएस के बारे में देखा था। तो यहां पर कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होना, डाउनवर्ड स्लोपिंग के कारण से कर्व कॉन्वेक्स होगा। तो कॉन्वेक्स कर्व का होना, इसमें हम लोगों ने एमआरएस निकाला था, पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया गया था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि यदि हमारा ये इंडिफरेंस कर्व है, ए से बी, बी से सी या सी से डी, इस प्रकार हम लोग मूव करते हैं, तो एक से दूसरा में जाते हैं, तो ये हमारा डेल्टा वाई है, वाई एक्सिस, और ये हमारा डेल्टा एक्स, और एमआरएस जो है, एमआरएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अब इस एमआरएस को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ए से बी की ओर आकर के, यहां जब हम एमआरएस कैलकुलेट करते हैं, बी से सी की ओर आकर हैं, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, डेल्टा एक्स बढ़ता जा रहा है। ये डिस्टेंस आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहां से यहां डेल्टा एक्स है, चेंज इन एक्स यहां से, तो इस डिस्टेंस के बाद ये बढ़ गया, और आगे बढ़ते हैं, सी से डी की ओर जाते हैं, तो डेल्टा एक्स हमारा और बढ़ जाता है। तो यहां और यहां डेल्टा एक्स कंपेयर करेंगे तो डेल्टा एक्स बढ़ रहा है, और डेल्टा वाई हम लोग यदि सेम भी लें, इस ग्राफ में थोड़ा वो अलग दिख रहा है, लेकिन हम ये मान के चले तो डेल्टा एक्स बढ़ता जाता है, और जब नीचे बटा में नीचे का वैल्यू बढ़ेगा तो एमआरएस जो है वो क्या होगा, घटता है। तो यहां पर ये बताया गया कि एमआरएस जो है वो डिमिनिशिंग है। एजम्पशंस में भी हम लोग पढ़े थे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो घटता हुआ होगा। यहां पर ना तो इंक्रीजिंग होगा एमआरएस और ना कांस्टेंट। यदि आप देखोगे कि एमआरएस यदि इंक्रीजिंग हो गया तो कर्व का शेप जो होगा वो कॉन्केव टू द ओरिजिन हो जाएगा, इसमें डेल्टा एक्स जो है वो घटता जाएगा। तो ये ऐसा कर्व नहीं होगा, या ये हमारा जो होगा एमआरएस जो होगा वो घट रहा होगा, डिमिनिशिंग रेट में होगा, यहां पर हमारा बढ़ रहा है। और यदि एमआरएस कांस्टेंट हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन होता है इंडिफरेंस का, एमआरएस का कांस्टेंट होना। लेकिन कहता है कि ना ये सिचुएशन होगा ना ये होगा, एमआरएस चूंकि घट रहा है इसलिए हमेशा कॉन्केव टू द ओरिजिन होगा, ये इसका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, जो इसका
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये क्यों होगा हम लोगों ने थोड़ा सा पिछले क्लास में भी देखा था। अब हम लोग इसमें देखते हैं थर्ड, एन इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच आइदर द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कहता है कि इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। हम यहां पर इंडिफरेंस कर्व को देख रहे हैं, ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। यदि हम लोग थोड़ा सा इसको देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा हो गया, दूसरा इंडिफरेंस कर्व यदि हम देखें कि ऐसा हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, यहां भी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये इंडिफरेंस कर्व है। तो इसको नहीं होना है, ये नहीं होगा, ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को। क्यों नहीं करेगा? तो उसके कारण को हम ये देख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व के जो हम लोगों ने देखा है कि इंडिफरेंस कर्व है क्या, तो हम लोगों ने देखा था कि बजट शेप का वो बंडल्स जिस पर कंज्यूमर समान लेवल का सेटिस्फेक्शन गेन करता है वो इंडिफरेंस कर्व कहता है, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। अब इस थ्योरी को हम यदि ध्यान में रखें कि ऐसे बंडल्स जिस पर कंज्यूमर को समान सेटिस्फेक्शन मिलता है, अब यहां पर देखेंगे कि इसका मतलब है कि एक बंडल यदि यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, ये हम मान लेते हैं ए, बी और सी है, तो क्या इस पर ए, बी और सी इन तीनों का बंडल यदि हम लोग देखेंगे तो ए में यदि हमारा यहां पर गुड 1 है तो इस ए में गुड 1 जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन गुड 2 यहां पर यदि हम लोग गुड 2 लेते हैं एक्स एक्सिस पर तो गुड 2 0 है। मान लेते हैं गुड 1 यदि 10 है तो ये 0 बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर कुछ क्वांटिटी है दोनों का, इसमें मान लेते हैं ये 10 है, ये 8 हो गया, तो ये 8 है तो मान लेते हैं ये 2 है, ये सपोज दैट, और ये यदि 6 है तो ये 4 है, सपोज दैट। तो ये तीन बंडल यदि ऐसा है 10 0 8 2 6 4, तो सी और बी पर समान सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन अब आप सोचो कि ये दो गुड्स है तो इस बंडल में एक ही गुड्स है, दूसरा है ही नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर किसी एक ही गुड्स को कंज्यूम कर रहा हो, उस बंडल में उसको मिल रहा हो, और दूसरे बंडल्स में उसको दोनों गुड्स का कुछ ना कुछ क्वांटिटी मिल रहा हो, तो वहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल समान नहीं हो सकता, इसलिए वो एक्सिस को टच नहीं करेगा। सपोज दैट आप में से चावल और रोटी हम ले ले भोजन के रूप में ही, तो ये बंडल यदि गुड 1 यदि हमारा चावल है और ये रोटी है, तो यहां जो बंडल है उस पर कंज्यूमर को केवल चावल खाने को मिल रहा है, रोटी नहीं है। इन दोनों में रोटी और चावल का दोनों क्वांटिटी है, तो बी और सी पर समान सेटिस्फेक्शन हो सकता है कंज्यूमर को, लेकिन केवल चावल खाते कंज्यूमर को समान सेटिस्फेक्शन शायद नहीं मिले। तो इस तरह से स्थिति जो होती है कि ऐसे बंडल्स जिसमें केवल एक ही गुड्स का आ रहा है वहां पर कंज्यूमर को समान सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वैसे यहां पर जब हम आएंगे तो ये मान लीजिए सी है, ये बी है, ये ए है, तो यहां पर सी वो बंडल होगा जिसमें गुड 2 जो है मैक्सिमम हो जाएगा और गुड 1 जो है वो 0 होगा। ये मान लेते हैं ऐसा 10 है तो ये मैक्सिमम हो गया, और लेकिन यहां गुड 2 नहीं है, इस दोनों में कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, इसलिए इन चीजों पर कंज्यूमर को इन तीनों पर समान सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। ए और बी पर यहां मिल सकता है, लेकिन ए, बी और सी तीनों पर समान सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, वैसे यहां नहीं मिल सकता, इसलिए कहता है कि ये सिचुएशन नहीं होगा। इसलिए ये कहा गया कि इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच आइदर द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस, ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस। अब नहीं टच कर रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बंडल है ए, यहां पर इस बंडल में गुड 1 इतना क्वांटिटी है, गुड 2 इतना है। यहां पर हम आते हैं तब भी दोनों क्वांटिटी है। सी पर यदि हम आते हैं ए, बी और सी, तो इन तीनों बंडलों में गुड 1 और गुड 2 की कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, इसलिए इन तीनों पर समान सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। तो ये तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये देखना कि कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया कि इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच आइदर द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एन इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट काटना मतलब इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, नेवर इंटरसेक्ट।
अब है कि एक ही ग्राफ पर मान लीजिए कई ग्राफ हो सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व में बताया जाएगा आपको। तो मार्केट में चूंकि बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, तो कहता है कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लीजिए हमारा एक इंडिफरेंस कर्व ये है, इसका नाम हम देते हैं IC1, और एक दूसरा हमारा इंडिफरेंस कर्व ये है, इसका नाम हम देते हैं IC2। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है, अब इंटरसेक्ट होने का मतलब यहां पर जो है वो कट गया, तो ऐसा नहीं होगा। ये कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब मान लीजिए IC1 पर 3 बंडल है, A, B और C, ये 3 बंडल है। इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है कि तीनों बंडल कंज्यूमर को समान सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मतलब IC1 पर 3 बंडल A, B और C, और ये तीनों कंज्यूमर को समान सेटिस्फेक्शन देगा, तभी ये इंडिफरेंस कर्व बना। एक मान लेते हैं IC2 पर P, B और Q, ऐसा 3 बंडल है, तो P, B और Q पर भी कंज्यूमर को समान सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये संभव नहीं है। अब कैसे संभव नहीं है, तो थोड़ा सा क्या है कि एक और जो है क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि ये हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो 5वां है पहले इसको समझ ले, फिर हम लोग इंटरसेक्ट पे आते हैं कि 5वां कहता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल का सेटिस्फेक्शन। इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उस हिसाब से जब हम यहां देखते हैं तो IC1 लोअर इंडिफरेंस कर्व है जो x एक्सिस की ओर है, नीचे है, और IC2 हायर इंडिफरेंस कर्व है। तो ये दोनों इंडिफरेंस कर्व अलग अलग है, इसलिए दोनों पर कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग अलग होगा। अब A, B और C, ये चूंकि एक इंडिफरेंस कर्व IC1 पर है, इसलिए तीनों पर समान सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जब हम यहां पर कंपेयर करते हैं P, B और Q IC2 पर है, तो इन तीनों पर भी समान सेटिस्फेक्शन है। आप पहले देखेंगे तो A हायर इंडिफरेंस कर्व पर है प्रारंभ में, IC1 यहां पर ऊपर है, IC2 नीचे है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो इसका मतलब है कि A जो है B की तुलना में ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है क्योंकि ये हायर इंडिफरेंस कर्व है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो Q हायर इंडिफरेंस कर्व पर हो जाता है और C कम। तो यहां पर क्या है कि एक ही इंडिफरेंस कर्व पर P और Q है, तो P और Q में समान सेटिस्फेक्शन है, A और C में समान सेटिस्फेक्शन है। लेकिन प्रारंभ में क्या होता है कि IC1 हायर इंडिफरेंस कर्व हो जा रहा है, इसलिए P के तुलना में A पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जब बाद में आते हैं तो IC1 लोअर इंडिफरेंस कर्व हो जा रहा है, इसलिए Q के तुलना में C में कम सेटिस्फेक्शन है। तो क्या हो रहा है, यह संभव नहीं है कि एक ही इंडिफरेंस कर्व के जो बंडल्स हैं उन पर अलग अलग सेटिस्फेक्शन का लेवल हो। और B तो वो पॉइंट है जो IC1 पर भी है, ये वो बंडल है जो IC1 पर भी है और IC2 पर भी है। मतलब B जो है वो A और C के बराबर ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है और P और Q के बराबर भी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, जो संभव नहीं है क्योंकि ये अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर है। इसलिए ये कहा गया कि इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगा। कहीं भी यदि वो काट देता है तो इंटरसेक्ट हो गया और काट दिया तो वो संभव नहीं है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को काटेगा नहीं। लगेगा कि छू करके निकल रहा है, लेकिन वो उसको कभी भी टच भी नहीं करेगा और इस प्रकार से वो चलता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी जो हम लोगों ने 5वां हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिस पर ये आधारित था। तो हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन, थोड़ा सा हम इसको भी देख सकते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यदि मान लेते हैं एक ही पर अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है, तो ये IC1, IC2, IC3, इस पर जो बंडल्स हैं मान लेते हैं A, B, C, इस प्रकार के कुछ बंडल्स इस पर होंगे, तो ये अलग अलग सेटिस्फेक्शन देने वाला है। A, B, C, D, E, F, G, H, I। अभी हमने IC1 पर 3 बंडल है A, B और C। निश्चित रूप से ये तीनों समान सेटिस्फेक्शन देने वाला है।
IC2 पर DEF ये तीनों समान सेटिस्फेक्शन देने वाला बंडल है, GHI ये अलग अलग समान सेटिस्फेक्शन देने वाले बंडल्स हैं। इस तरह से जो है, अब इसमें कहता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर सेटिस्फेक्शन। तो हायर इंडिफरेंस कर्व कौन होगा? ओरिजिन से हम जितना दूर जाएंगे वो उतना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, और जो ओरिजिन के सबसे निकट होगा वो लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा। यहां पर IC1 सबसे लोअर इंडिफरेंस कर्व है और IC3 सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व। तो निश्चित रूप से A, B और C के तुलना में G, H और I पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंज्यूमर को। क्यों ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो उसका आप देख सकते हो कि हायर इंडिफरेंस कर्व पर जो बंडल्स हैं उस बंडलों में लोअर इंडिफरेंस कर्व के बंडल की तुलना में गुड 1 और गुड 2 की क्वांटिटी में कोई एक या दोनों ज्यादा होता है, इसलिए वो नहीं होगा। अब हम लोग देख सकते हैं यहां पर ग्राफ में, यदि हम लोग देखें कि ये हायर इंडिफरेंस, मान लीजिए A है, तो A पर गुड 1 का इतना क्वांटिटी है, हम इसका कुछ नाम दे सकते हैं। तो ये गुड 2 का क्वांटिटी, ये गुड 1 का क्वांटिटी है, इतना है। हम ठीक यहां से D पर जाते हैं, तो आप देखेंगे तो D में गुड 1 A और D को हम कंपेयर यदि करें तो A का जितना क्वांटिटी है D में भी गुड 1 उतना ही है, और लेकिन गुड 2 की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। तो A की तुलना में D में वो बंडल्स हैं जिसमें एक पर कंज्यूमर को जो मिल रहा है, सपोज दैट हम लोग एग्जांपल के तौर पर यदि लें कि बंडल A में मान लीजिए कि 5 और 6 या 5 और 8 इस प्रकार का बंडल्स हैं, 5 और मान लेते हैं 2। तो A पर गुड 1 का 5 यूनिट है, यहां गुड 1 है, यहां पर गुड 2 है, तो ये मान लेते हैं कि 5 यूनिट है, और तो गुड 2 यूनिट है। लेकिन जैसे ही हम A से D पर आते हैं तो यहां भी D पर क्या हो गया? गुड 1 तो 5 यूनिट है, लेकिन गुड 2 शायद 5 से बढ़ के कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया। अब आप सोच सकते हो कंज्यूमर को इन दोनों पर किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो निश्चित रूप से यहां ज्यादा उसको क्वांटिटी मिल रहा है गुड 2 का, यहां X2 केवल 2 यूनिट है, और यहां पर ये X1 है और ये X2, तो यहां पर उसको 4 यूनिट मिल रहा है। तो इससे ज्यादा यहां दोनों कांस्टेंट है, इसलिए तो निश्चित रूप से A और D को जब हम कंपेयर करेंगे तो उस पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि उससे उसको ज्यादा मिलेगा। इसी तरह से यदि हम लोग यहां पर देखें B, तो B में भी आप देख सकते हो B का यदि हमने यहां पर 4 लिया है तो ये 4 यूनिट है, लेकिन यहां पर ग्रुप घट कर करके मान लीजिए 2 यूनिट हो गया है। तो अब D और B को यदि हम कंपेयर करते हैं तो D और B में क्या हो रहा है? गुड 1 जो है B में कम है और D में ज्यादा, तो B के तुलना में D पर कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और तब आप देखते हो कि B जो है IC1 पर है और D IC2 पर, मतलब कंज्यूमर जैसे ही हम इससे हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाते हैं उस पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है। आप H देखो, तो यहां पर H है, तो H पर गुड 1 भी ज्यादा है A, B के तुलना में, और गुड 2 भी, दोनों क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए निश्चित रूप से इन सब की तुलना में यहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसे जब आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो उस पर कंज्यूमर का जो उस बंडल्स आएंगे उस इंडिफरेंस कर्व पर, उस पर या तो कोई एक गुड 1 या गुड 2 बढ़ेगा, या दोनों बढ़ेगा, या एक कांस्टेंट रहेगा, एक बढ़ेगा, तो उसको ज्यादा क्वांटिटी अवेलेबल होगा हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाने के कारण, इसलिए कंज्यूमर को वहां पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। उसी आधार पर यहां पर हम सबने देखा था कि चूंकि P और A को कंपेयर करते हैं तो A ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला है P के तुलना में, यहां जब हम देखते हैं तो Q ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला है C के तुलना में। ये ग्रेटर देन को मैथमेटिकली न देकर के सेटिस्फेक्शन के रूप में आप देखिएगा तो ये ज्यादा है, और ये संभव नहीं है क्योंकि A IC1 पर है और Q IC2 पर है, तो दो अलग अलग जो होंगे उस पर कभी भी कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एक समान नहीं होगा, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और ये हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट जो है, एवरी कंज्यूमर हैज मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व फॉर एनी पेयर ऑफ गुड्स, मतलब कंज्यूमर को मार्केट में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व अवेलेबल है, मोर देन वन।
अब ये एक से ज्यादा क्यों अवेलेबल है? तो क्या है कि मार्केट में कंज्यूमर को बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व मिलते हैं, होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जब आप मार्केट जाते हो तो कंज्यूमर के लिए कोई एक ही इंडिफरेंस कर्व अवेलेबल नहीं है। उसका जो बजट है, बजट शीट है, बजट लाइन है, उस बजट शीट और बजट लाइन के आधार पर उसको बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व मिलते हैं और उन इंडिफरेंस कर्व के पर में जो है उसमें से उसका जो बजट है उस बजट लाइन पे उसको कई इंडिफरेंस कर्व अवेलेबल होंगे। हम लोग उसको देख सकते हैं। ये जो हमारा है जिसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व मैप के नाम से भी जानते हैं। तो जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो उसको बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व मिलते हैं, जिसको एक कह सकते हैं कि वो जाल की तरह फैला हुआ होता है मार्केट में। और दो इंडिफरेंस कर्व के बीचे बहुत सारे, ये जो दो हमारा बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है ये हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे इंडिफरेंस कर्व फैला हुआ है। दो इंडिफरेंस कर्व के बीच काफी गैप कम होता है, जाल की तरह होता है। और एक समझ सकते हैं कि जैसे कपड़े का नेट है तो ये धागा है और दो नेटों के बीच में ये काफी बड़ा करके दिखाया जा रहा है। तो ऐसा एक जाल की तरह मार्केट में इंडिफरेंस कर्व होता है। कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है तो अपने साथ अपना बजट लाइन लेकर के जाता है और जैसे ही वो बजट लाइन उसका रहता है तो उस बजट लाइन के अंदर उसको बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व मिलते हैं। तो इसी को कहा गया कि एवरी कंज्यूमर हैज मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व फॉर एनी पेयर ऑफ गुड्स। मतलब कंज्यूमर जब मार्केट में जाएगा तो उसको एक इंडिफरेंस कर्व अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि एक से बहुत ज्यादा, कई 2, 4, 5, 6, 10 ऐसा जो उसका बजट है, बजट लाइन है, उसके आधार पर उसको बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व मिलेंगे। स्वाभाविक है कि जिनका इनकम या प्राइस बजट लाइन अपर जैसे जैसे जाएगा इंडिफरेंस कर्व की संख्या उनके लिए बढ़ती जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि एक कंज्यूमर को एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व अवेलेबल होता है। और इंडिफरेंस कर्व नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। कहता है कि ये इंडिफरेंस कर्व के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दो इंडिफरेंस कर्व हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हो। यहां पर देख रहे हैं कि ये लगभग इंडिफरेंस कर्व पैरेलल जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है। ये ठीक है कि ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, लेकिन पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है। अब जैसे हम लोग मानते हैं कि नॉट नीड टू इंडिफरेंस कर्व पैरेलल होना। मान लीजिए एक इंडिफरेंस कर्व ये है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व ये है, ये हमारा IC1 है, तो ये IC2। क्या ये दोनों इंडिफरेंस कर्व पैरेलल है? तो उत्तर है नहीं। यहां पर इसका डिस्टेंस ज्यादा है और यहां इसका डिस्टेंस कम है। ऐसा हो सकता है। मान लीजिए हमने एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व लिया, ये लगभग आपको पैरेलल दिख रहा होगा। IC2 और IC3 लगभग इसका डिस्टेंस जो है वो इस तरह से इक्वल जा रहा है। यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस सेम है, तो ये पैरेलल भी हो सकता है और पैरेलल नहीं भी हो सकता है। दूसरा हमने मान लिया कि इंडिफरेंस कर्व का कर्व सेम ऐसे जा रहा है, IC3, ये हमारा IC3 है, तो ये IC4 है, तो ये हो सकता है यहां इसका डिफरेंस ज्यादा, यहां इसका डिफरेंस कम। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब पैरेलल ही हो, पैरेलल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही हो, और वो भी तब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये इसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस